Hello students, this is chapter 10 Time and Work of class 8. If a person P completes a work in n days, then the work completed by him in 1 day equal to 1 upon n. अगर कोई पर्सन P है जो किसी वर्क को n डेज में कंप्लीट करता है तो वह पर्सन 1 डेज में 1 अपान n वर्क कंप्लीट करेगा। कन्वर्सली इफ ए पर्सन P कंप्लीट्स 1 अपान n वर्क इन 1 डेज, अगर पर्सन P 1 अपान n वर्क 1 डेज में कंप्लीट करता है, देन ही विल कंप्लीट से वर्क इन n डेज, तो अ पर्सन उस वर्क को n डेज में कंप्लीट करेगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, हनी कैन पेंट ए शर्ट इन 15 डेज। हनी किसी शर्ट को 15 डेज में कंप्लीट करता है। एंड किनी कैन पेंट द सेम शर्ट इन 20 डेज, और किनी उसी शर्ट को 15 डेज में पेंट करता है। इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों एक साथ काम करें, इन हाउ मेनी डेज विल द शर्ट बी पेंटेड, तो अब शर्ट कितने डेज में कंप्लीट पेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप लोग, हनी किसी शर्ट को 15 डेज में पेंट कर रहा है और उसी शर्ट को किनी जो है 20 डेज में पेंट कर रहा है। अगर दोनों एक साथ उसी शर्ट को पेंट करें तो शर्ट कितने दिनों में पेंट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ गिवन है हनी कैन पेंट द शर्ट इन 15 डेज। हनी कैन पेंट ए शर्ट इन 15 डेज। हनी किसी शर्ट को 15 डेज में पेंट कर रहा है, तो हनी के 1 डेज का वर्क, हनी 1 डेज वर्क, हनी के 1 डेज का वर्क कितना होगा। अभी देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा है कि अगर किसी वर्क को P n डेज में कंप्लीट कर रहा है तो उसके 1 डेज का जो वर्क होगा 1 अपान n होगा। तो यहाँ देखिए हनी 15 डेज में पेंट कर रहा है, तो हनी के 1 डेज का वर्क होगा 1 अपान 15। तो देखिए किनी कैन पेंट द शर्ट इन 20 डेज। किनी उसी शर्ट को 20 डेज में कंप्लीट पेंट कर रहा है। हेंस किनी 1 डेज वर्क, किनी के 1 डेज का वर्क कितना होगा। तो यहाँ देखिए वो 20 डेज में पेंट कर रहा है, तो 1 डेज का जो वर्क होगा 1 अपान 20 होगा। अब यहाँ देखिए किनी और हनी दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। हनी एंड किनी वन डेज वर्क, 1 डे वर्क कितना होगा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हनी 1 डे वर्क 1 अपान 15, किनिस 1 डेज वर्क 1 अपान 20, तो इन दोनों के जो 1 डे का वर्क होगा 1 अपान 15 प्लस 1 अपान 20, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे।
तो यहाँ देखिए एलसीएम आप 15 एंड 20, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60। अब हम 15 से 60 को डिवाइड कर देंगे, 15 4 जा 60 होता है, तो 4 इंटू 1, यहाँ 4 हो गया। अब देखिए 20 से हम 60 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 आएगा, 3 इंटू 1, तो यहाँ 3 आ गया, ये आ गया 4 + 3 7/60। तो यहाँ देखिए हनी सब किनी अगर दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं तो ये 1 डे में 7/60 वर्क कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, हैंड्स हनी एंड किनी completed वर्क इन, या ध्यान दीजिए आप, अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि P कोई पर्सन है, वह किसी वर्क को n डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो वह उसके 1 डे का वर्क होगा 1/n। तो अगर मान लीजिए वह 1 डे में 1/n वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो उसका जो कंप्लीट वर्क होगा n डे में कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ देखिए हनी और किनी के 1 डे का वर्क है 7/60, तो ये दोनों जो है उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये होगा 60/7। इसको मिक्स में कर लीजिए, 7 8 जा 56, यहाँ बचा 4/7 डे। तो इसको हम एप्रॉक्स जो है 9 डेज मान सकते हैं, तो जो आंसर आएगा वो 9 डेज होगा। एग्जाम्पल सेकेंड, मानव एंड आदित्य कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। मानव और आदित्य किसी वर्क को मिल के 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। मानव एलोन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। और अगर मानव उसी वर्क को अकेले करता है तो 30 डेज में कंप्लीट करेगा। फाइंड नंबर ऑफ डेज इन विच आदित्य एलोन कैन कंप्लीट द वर्क। हमें बताना है कि अगर आदित्य अकेले उस वर्क को करे तो कितने दिनों में वो कंप्लीट करेगा। यहाँ देखिए आप, मानव एंड आदित्य कैन डू ए वर्क इन 6 डेज। ये गिवन है कि मानव और आदित्य किसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। हेंस मानव एंड आदित्य आदित्य 1 डेज वर्क, इन दोनों के 1 डे का वर्क कितना होगा। अगर दोनों मिलके किसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करते हैं तो उनका 1 डे का वर्क होगा 1/6। मानव एलोन कैन डू द वर्क इन 30 डेज। और मानव अगर उसी वर्क को अकेले करता है तो वो 30 डेज में कंप्लीट करेगा। हेंस मानव 1 डे वर्क, तो मानव के
1 डे का वर्क कितना होगा, 1 डे में वो कितना कंप्लीट करेगा। अगर वो अकेले 30 डे में कंप्लीट कर रहा है तो 1 डे का वर्क होगा 1/30। अब देखिए हमको फाइंड ये करना है कि आदित्य अकेले उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो हम फर्स्ट फाइंड करते हैं आदित्य के 1 डे का वर्क। हेंस आदित्य 1 डे वर्क इक्वल टू आदित्य एंड मानव आदित्य और मानव के जो 1 डे का वर्क है उसमें से हम मानव के 1 डे का वर्क सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आदित्य के 1 डे का वर्क आ जाएगा 1 डे वर्क माइनस मानव 1 डे वर्क। ध्यान देखिए आदित्य और मानव के 1 डे का वर्क है 1/6 और मानव के 1 डे का वर्क है 1/30। अब देखिए 6 और 30 का एलसीएम 30 होगा। अब हम 6 से 30 को डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, 5 × 1 यहाँ हो गया 5 माइनस 30 से हम 30 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आ गया, 1 × 1 इवन हो गया, तो यहाँ पे आ गया 4/30। अब देखिए ये 2 से डिवाइड होगा, 2 × 2 = 4 और यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 15। आदित्य can do 2/15 वर्क इन 1 डे। अभी हमने फाइंड किया है आदित्य 1 डे वर्क इक्वल टू आया 2/15। आदित्य कैन डू 2/15 वर्क इन 1 डे। आदित्य कैन डू 1 वर्क, मतलब पूरा वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, इन इक्वल टू देखिए यहाँ पे 1। अब यहाँ देखिए 2/15 वर्क 1 डे में कंप्लीट करेगा, तो आदित्य 1 वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये होगा 1 डिवाइड बाई 2/15, ये होगा 1 × जब यहाँ इंटू करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, यहाँ होगा 15/2। आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आदित्य 1 डे में किसी वर्क का 2/15 वर्क करता है तो वह उस वर्क को कितने डे में कंप्लीट करेगा, 15/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए 15/2 ही आया है, इक्वल टू 7 होल 1/2 डेज। हेंस आदित्य कैन alone complete the work in 7 whole 1/2 days. Pipes and cistern given below are some general rules for solving problem related to pipes and cistern. पाइप एंड सिस्टम के प्रॉब्लम सॉल्व करने के कुछ रूल यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट देखिए,
इफ ए पाइप fills a tank cistern in x आवर। अगर पाइप जो है, कोई पाइप है जो किसी टैंक को x आवर में कंप्लीट फिलअप करता है, देन द पार्ट ऑफ द टैंक cistern filled in 1 आवर इज 1/x। अगर कोई पाइप किसी टैंक को x आवर में कंप्लीट फिल करता है तो उसके 1 आवर का जो वर्क होगा 1/x होगा। ऐसे देखिए, इफ ए पाइप empties ए फुल टैंक इन y आवर। अगर कोई पाइप है जो कंप्लीट फिल टैंक को y आवर में इम्पटी करता है, देन द पार्ट ऑफ द टैंक empties इन 1 आवर इज 1/y। अब देखिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई टंकी, वाटर टंकी है जो x आवर में वो फिल हो जाती है, पूरा फिल हो जाती है, तो उस पाइप के 1 आवर का जो वर्क होगा 1/x, यानी कि 1 आवर में वो टंकी केवल जो है 1/x पार्ट फिल होगी। ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए किसी टंकी से अगर इम्पटी करना हो तो वह अगर y आवर में इम्पटी होती है किसी पाइप के द्वारा, तो 1 आवर में उस टंकी का 1/y पार्ट इम्पटी होगा। एग्जाम्पल देखिए, ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 5 आवर। एक पाइप है जो किसी सिस्टर्न को 5 आवर में फिल करता है। द सिस्टर्न कैन बी इम्पटी बाई एन आउटलेट पाइप इन 6 आवर। और किसी पाइप के द्वारा वह 6 आवर में इम्पटी हो जाता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द सिस्टर्न इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अगर दोनों पाइप को हम एक साथ ओपन कर दें तो कितने समय में वह जो है कंप्लीट फिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए आप लोग कि अगर मान लीजिए कोई पाइप है जो किसी सिस्टर्न को 5 आवर में फिलअप करती है और दूसरा पाइप है जो उसी सिस्टर्न को 6 आवर में इम्पटी कर देती है। अगर दोनों पाइप को हम एक साथ ओपन कर दें तो कितने टाइम में वो जो है फिलअप हो जाएगी। यहाँ देखिए आप, द इनलेट पाइप कैन fill the cistern in 5 आवर। अब देखिए, जो इनलेट पाइप है वह जो है 5 आवर में सिस्टर्न को फिल करती है। तो यहाँ देखिए उसके 1 आवर का वर्क कितना होगा। इन 1 आवर द पाइप वन अपॉन 5 देखिए, इन 1 आवर द पाइप फिल 1/2 of the cistern। ये देखिए, जो इनलेट पाइप है वह सिस्टर्न को 5 आवर में फिलअप करती है
तो उसके जो 1 हावर का वर्क है, मतलब सिस्टम को 1 हावर में 1/5 पार्ट फिल करेगी। ऐसे देखिए, द आउटलेट मतलब जो इम्पटी करती है सिस्टम को पाइप, आउटलेट पाइप कैन इम्पटी द सिस्टम इन 6 आवर। देखिए, जो आउटलेट पाइप है वह सिस्टम को 6 आवर में इम्पटी करती है। इन 1 आवर द पाइप इम्पटी 1/6 of the सिस्टम। जो आउटलेट पाइप है वो सिस्टम को 6 आवर में इम्पटी करती है। तो यहाँ देखिए 1 आवर में वह पाइप 1/6 पार्ट ऑफ सिस्टम को इम्पटी करेगा। तो यहाँ देखिए, अगर दोनों को एक साथ हम खोल दें तो इन 1 आवर कितना फिलअप होगा। तो यहाँ देखिए 1 आवर में 1/5 पार्ट फिलअप हो रहा है और 1/6 जो इम्पटी हो रहा है, तो जितना इम्पटी हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। अब देखिए 1 आवर में कितना फिलअप रहेगा। तो इसका एलसीएम होगा 60। 5 से 60 डिवाइड करेंगे हम, 5 से 5 और 6 का एलसीएम होगा 30। अब यहाँ देखिए 5 से 30 डिवाइड करेंगे हम, 6 आएगा। तो 6 माइनस 5, 6 से हम 30 डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 आएगा, 1/30 हो गया। अब देखिए 1/30 ऑफ द सिस्टम विल बी फिल्ड। अगर दोनों को हम एक साथ खोल दें, द सिस्टम विल be filled in equal to 1 डिवाइड बाई 1/30 इक्वल टू होगा 1 इंटू 30 अपॉन, यानी कि 30 आवर में अगर दोनों को हम एक साथ खोल दें तो 30 आवर में वो कंप्लीट फिल होगा।